नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी के पर्व से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाएगी और बसंत पंचमी पर माता सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लेकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माता सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर मान्यता है कि यह पूजा विद्यार्थियों को करना चाहिए और विद्यार्थी इस पूजा को बड़े ही प्रेम पूर्वक करते हैं। लेकिन माता सरस्वती की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। गृहस्थियों को विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हम सभी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख वैभव आएगा, धन आएगा और फिर हम इसके प्रभाव से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यदि आप पर माता सरस्वती की कृपा है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो निश्चित तौर पर आप पर माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। यानी कि माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। इसीलिए हम सभी हर साल माता सरस्वती की विधिवत तरीके से बसंत पंचमी के दिन पूजा आराधना करते हैं। साल 2023 में माघ महीने की बसंत पंचमी तिथि का आरंभ 25 जनवरी को दोपहर 12:34 पर हो जाएगा। इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी को मनाया जाएगा। 26 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:07 से लेकर दिन के 12:35 तक। तो जो भी पूजा पाठ आपको करने हैं वह इस समय के हिसाब से आप आज के दिन कर लेंगे। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी या फिर मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस दिन से सर्दियां समाप्त हो जाती है। इस दिन संगीत और ज्ञान की देवी की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त रहता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य का आरंभ किया जा सकता है तथा कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप बेझिझक कर सकते हैं, बिना किसी को आप पूछे, बिना कोई शुभ मुहूर्त निकाले। शादी ब्याह के मामले में शुभ मुहूर्त अति आवश्यक होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि ये पूरा दिन विवाह के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में विवाह से संबंधित कोई भी कार्य जैसे कि सगाई, रिश्ता पक्का करना आदि बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार का भी बसंत पंचमी के दिन करना शुभ फलदायी होता है। मुंडन में बच्चों को पीले वस्त्र पहनाएं। ऐसे करने से बौद्धिक विकास होता है। बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करने के लिए बसंत पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस दिन घर में हवन करने से माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ काली की कृपा सदैव व्यक्ति को प्राप्त होती है। बसंत पंचमी पर गृह प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है। वैसे गृह प्रवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम रहता है, लेकिन इस दिन आप सुबह से लेकर रात तक गृह प्रवेश कभी भी कर सकते हैं। बसंत पंचमी पर यानी कि 26 जनवरी को जो अभिजीत मुहूर्त होगा वह होगा दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:01 तक। बसंत पंचमी के दिन भूमि पूजन, शादी की शॉपिंग, भवन की नींव रखना, निवेश, नई नौकरी, बिजनेस की शुरुआत करना, नई गाड़ी लेना, नई प्रॉपर्टी खरीदना इत्यादि इन कार्यों की शुरुआत करने से समृद्धि आती है। हर कार्य में सफलता मिलता है। बसंत पंचमी का यह पावन त्योहार माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता सरस्वती की प्रतिमा पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब प्रतिमा को पीले वस्त्र, रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और माता को पीले या फिर सफ़ेद भोग लगाएं।
अब पूजा के स्थान पर माता को वाद्य यंत्र या फिर किताबें अर्पित करें और फिर माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। आप चाहे तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष कार्य हैं जो अगर वसंत पंचमी के दिन किए जाएं तो माता की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। माता सरस्वती को आज के दिन यानी कि वसंत पंचमी के दिन मालपुआ, बूंदी या फिर खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। तो यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं या फिर आपके घर के आसपास किसी पंडाल में पूजा हो रहा है तो आप अपने हाथों से यह भोग तैयार कीजिए और माता को अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन यदि विद्यार्थी पीले रंग का फूल और हरे रंग का फल माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं तो इससे उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन माता को मोर पंख अर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद इस मोर पंख को आप अपने पुस्तक में रख सकते हैं या फिर आप इसे अपने स्टडी रूम में जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी लगाकर रख सकते हैं। इससे लाभ मिलता है। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें दान करनी चाहिए। आज के दिन माता को पलाश के पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। ये पुष्प माता को अत्यंत प्रिय है और माता इससे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना कर उनके मंत्रों का जाप करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपका मन अशांत रहता है, आप हमेशा किसी न किसी चिंता में रहते हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका मन खुश नहीं होता, तो ऐसे में आप माता सरस्वती का ध्यान करें। एकाग्रचित्त होकर माता का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तो इस प्रकार से आपको बसंत पंचमी के दिन जो आपको शुभ मुहूर्त बताया गया है, इस मुहूर्त के अंतर्गत माता की पूजा, आराधना या कोई भी उपाय इत्यादि आपको बताया गया है करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप इस शुभ मुहूर्त के अंतर्गत कर सकते हैं। जो भी मांगलिक कार्य है उसे करने के लिए पूरा दिन ही शुभ है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।